ब्रेस्ट फीडिंग मदर अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए, है ना। बच्चा ऑलरेडी दूध पी रहा है, अभी 9 महीने का है, 7 महीने का है, तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हम एमटीपी किट ले सकते हैं इस दौरान या फिर नहीं ले सकते। साइड इफेक्ट तो नहीं होगा बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। क्या हमको करना चाहिए, है ना। और लास्ट में ये भी बताऊंगी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे कि वो प्रेग्नेंट ना हो, है ना। क्या अच्छे अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड होते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं और बच्चे को भी, यानी कि जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है बच्चा, उसको भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो बिल्कुल आप एमटीपी किट ले सकती हैं, है ना। अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से कम की है, 2 महीने हुए हैं आपकी प्रेगनेंसी को, तो आप इसे टर्मिनेट कर सकती हैं टैबलेट के माध्यम से। जी हाँ, तो बिल्कुल अवेयर रहिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियोस देखते रहिए। काफ़ी अवेयरनेस से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आती हूँ। अगर आपको नॉलेज भी नहीं होती है तो आपको लोगों के पास पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, आप डिप्रेशन में जाने से बच जाती हैं, है ना। तो नॉलेज होती है तो जो महिला है वो लोगों से ज़्यादा नहीं पूछती है और कोई भी प्रॉब्लम महिला को नहीं होती है ना। तो देखिए, बिल्कुल एमटीपी किट ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से ही लीजिए। डॉक्टर के बताए गए तरीके से लेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, हॉस्पिटल के चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। तो डॉक्टर ने जिस तरीके से बोला उस तरीके से लीजिए, तो आपका जो मटेरियल है वो निकल जाएगा और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप बच्चे को 4 घंटे बाद दूध पिलाइए, या फिर जो ब्रेस्ट मिल्क है वो निकाल के रख दीजिए, और उसके बाद जब आपने टैबलेट ली उस दौरान अगर बच्चा आपका ज़्यादा ही छोटा है तो उसको फीड करा दीजिए, है ना। या फिर टॉप फीड करा रही हैं तो वो उस टाइम पे दीजिए, उस अंतराल में बच्चे को टॉप फीड दे दीजिए, जिससे कि बच्चा भूखा ना रहे और आपका काम भी बन जाए। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। वैसे भी इनका इतना साइड इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है। एक तो इस तरीके से कर सकती हैं, 4 घंटे बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, पहले से निकाल के रख सकती हैं, और उस अंतराल में 4 घंटे के अंतराल में जब आपने टैबलेट ली उस अंतराल में बच्चे को उस दूध को पिला सकती हैं, है ना। एक ये कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप अबॉर्शन टैबलेट ले सकती हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको किस तरीके से प्रेगनेंसी से बचना होगा। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि डिलीवरी के बाद वो सोचती हैं कि अभी तो हम बच्चे को दूध पिला रही हैं तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ महिलाएं 3 महीने में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कुछ 7 महीने में, कुछ 8 महीने में, कुछ का तो ऐसा होता है कि पहला पीरियड भी नहीं आया, वो माँ बन गई हैं। कुछ महिलाएं तो सोचती हैं कि डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि हमें पीरियड नहीं आ रहा है या फिर पीरियड इरेगुलर आ रहा है। तो कई कई बार क्या होता है कि 2-2 महीने की प्रेगनेंसी उनको हो जाती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, तीसरे महीने में वो आ जाती है, तब उनको पता लगता है। जब वो अल्ट्रासाउंड कराती है तो वहाँ पे पता लगता है कि बच्चा तो 3 महीने का हो गया या फिर बच्चा पूरा 2 महीने का कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर अवेयरनेस लानी होगी, है ना, जिससे कि आपको इस तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि बार बार अबॉर्शन कराना भी अपने लिए पाप है ना। क्योंकि बच्चे की जब धड़कन बन जाती है 8 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, तो इसके बाद बच्चे को मतलब निकालना, टर्मिनेट करना, ये खुद के लिए भी पाप है। ये तो आप अच्छे से समझ सकती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड कोई ना कोई यूज कीजिए। या तो आप कॉन्डम यूज कीजिए, कॉन्डम आप यूज नहीं कर रही हैं तो जो 21 दिन वाली टैबलेट आती हैं, इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ अपने हेमा मेहरा चैनल पे, तो वो आप लीजिए। वो इतनी आपको साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाएंगी। ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी उन टैबलेट को ले सकती हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकती हैं। एक एक टैबलेट आपको लेनी होती है 21 दिन तक, 7 दिन गैप रखना होता है। उस 7 दिन के अंदर आपका पीरियड आ जाता है और 8वें दिन से फिर से आपको शुरू करनी पड़ती है ना। तो इस तरीके से कर सकती हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है ना। और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, आपको 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चे हो गए हैं, तो आप नसबंदी भी करा सकती हैं, जो कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड होता है। तो ये भी आप करा सकती हैं, जिससे कि आपको बार बार अबॉर्शन पिल नहीं लेनी पड़ेगी। क्योंकि इनका साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है बॉडी में। कई बार खून की कमी हो जाती है महिला के शरीर में, कई बार अंदर प्रोडक्ट रह जाता है, प्रेगनेंसी मटेरियल रह जाता है, फिर उनको हॉस्पिटल भागना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें दिक्कत उनके साथ हो सकती हैं। तो इसलिए पहले ही अवेयर रहिए, सही मेथड यूज कीजिए। और ये मत सोचिए कि हमने अभी डिलीवरी
हुई है हमारी बच्चे की तो अभी प्रेगनेंसी नहीं होगी, कभी भी हो सकती है। कुछ महिलाओं को 3 महीने में, देखिए होता क्या है कि कुछ महिलाएं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ अपना दूध दे रही हैं 6 महीने तक, कोई भी टॉप मिल्क नहीं, ऊपर का कोई भी फॉर्मूला मिल्क नहीं दे रही है। तो वहाँ पे कई बार 6 महीने में, 7 महीने या फिर साल भर में इस तरीके से भी पीरियड आता है। तो ये महिला पे डिपेंड होता है। कुछ महिलाओं को 3 महीने में भी आ जाता है अगर उनका दूध सही नहीं बन रहा होता है। तो ये चीज़ें महिला पे डिपेंड करती हैं, है ना। और कई बार ये होता है कि 2-2 महीने इरेगुलर पीरियड होते हैं, तो उसमें भी हमको अवेयर रहना है, प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना है, बीच बीच में प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना है। पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ नहीं बन सकती। बीच में हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी लगने की वजह से इरेगुलर हो रहे हैं या फिर बंद हो गए हैं पीरियड, है ना। तो ये चीज़ें तो पता तब चलेंगी जब आप अवेयर रहेंगी, आप प्रेगनेंसी टेस्ट बीच में करे रहेंगी, है ना, काफ़ी एक्टिव रहेंगी। तो ये चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी जिससे कि आप इतना बड़ा नुकसान अपने साथ होने से बच जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, आपसे वीडियो मिस ना हो। कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर लिखें, हम पूरा कोशिश करेंगे उस पर रिप्लाई देने की। और प्लेलिस्ट भी चेक करते रहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक भी देते रहती हूँ वीडियोस के, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।